ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So Hari Om, I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. 7, Shloka number 21. Yo yo yam yam tanum bhaktaha श्रद्धया चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। So भगवान कहते हैं 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। 4 प्रकार के भक्त होते हैं जिसके बारे में भगवान डिस्क्रिप्शन करते हैं और भगवान उसके बाद में ज्ञानी की महिमा का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं सब तो उदार है लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा है और इसीलिए वह सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान कहते हैं। उसके बाद टॉपिक बदलता है और भगवान कहते हैं कि आप अन्य अन्य देवताओं को भजते हैं, बहुत सारे देवताओं को आप उपासना करते, आराधना करते हैं। उस समय में उनके नियम पालन करना जरूरी है और उनकी आराधना में एक डिसिप्लिन होना जरूरी है। इस तरह से कहने के बाद भगवान 21 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि सुनिए साधकगण, भक्त लोग, आप समझिए एक बहुत बड़ी बात भगवान ये 21, 22, 23 में कहने वाले हैं। 21 में भगवान कहते हैं, बहुत सॉलिड बात है, ध्यान से सुनिए। 21 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं
जो हमने पिछले क्लास में लिया है, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया श्रितुमिच्छति। जो भक्त जिस देवता को श्रद्धा पूर्वक आराधना उपासना करना चाहता है, तस्य तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विदधामि अहम्। उन भक्तों को उन देवता के प्रति जो श्रद्धा है उसको मैं अचल करता हूँ। उन देवताओं के प्रति उनकी जो श्रद्धा है वो मैं अचल करता हूँ, मतलब मैं फलीभूत करता हूँ। उन देवता की तरफ से उनको जो फल मिलता है वह मैं देता हूँ और उनकी श्रद्धा को मजबूत दृढ़ करता हूँ, ऐसा भगवान का कहना है। So you are allowed to worship the devatas. ये बात पक्की है, आप जरूर देवताओं की उपासना करिए, क्योंकि ईश्वर की उपासना सभी के बस की बात नहीं है। मैं पिछले क्लास में भी कहा था, देवता और ईश्वर दोनों में फर्क है। ईश्वर इज लाइक अ अंगी एंड देवतास आर लाइक अ अंगास, अंग अंगी भाव। सो उन देवताओं में आपकी श्रद्धा को दृढ़ करना ये मेरा काम है, मैं करता हूँ। कैसे करता हूँ? आपको फल मिलता है आराधना का, देवता की आराधना का आपको फल मिलता है और उस फल के कारण आपकी श्रद्धा बढ़ती है। तो ये तो भगवान ने एक अच्छा सा बात कह दिया 21 नंबर में। अब 22 नंबर के श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, एक नया सा टॉपिक है, आप जरा सा ध्यान से सुनना। सतया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम् ईहते। सतया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम् ईहते। वह व्यक्ति, वह साधक तया श्रद्धया युक्तः, वह पुरुष, वह साधक उस श्रद्धा से युक्त होकर तस्य आराधनम ईहते, उस देवता का पूजन करता है, उस देवता का पूजन करता है, क्योंकि उसको वहां से फल मिलता है, तो वो आराधना का वो चालू रखता है। अब आगे देखो, लभते च ततः कामान, लभते च कामान, उसको कामना का फल मिलता है, ततः उस देवता से मिलता है, उस देवता की आराधना करते हुए वहीं से वो फल मिलता है। लेकिन अब चौथा टुकड़ा देखिए, जबरदस्त है और याद रखने जैसा है, बिल्कुल याद रखने जैसा है और याद रखना ही चाहिए। क्या कहते हैं? मया एव विहितान हितान। मया एव माने मेरे द्वारा ही, विहितान माने विधान किए हुए, तान कामान उन इच्छित भोगों को लभते प्राप्त करता है। मैंने कैसे प्राप्त करता है? मेरे द्वारा विधान किया हुआ, मैंने क्या पक्का किया हुआ, मैंने जितना जिस समय जिस तरह से भोग देना निश्चित किया है उसी के मुताबिक उस साधक को क्या फल मिलता है। समझ में आया? वो देवता वास्तव में मीडिया है, माध्यम है। दे कैन नॉट इंटरफियर इनटू द फल। समझ में आई बात? देवता कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं जितना देता हूँ वो देवता उनको दे देता। तो दिस इज व्हाट भगवान इज टेलिंग। और इसलिए इस बात को याद रखने वाले जो
कड़ी है वो यह है कि देने वाला भगवान है। जिन देवता का मैं आराधन करता हूँ वो तो मीडिया है, माध्यम है, ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इस श्लोक को। तया श्रद्धया, उस अचल बनाई हुई श्रद्धा से युक्त होकर तस्य विग्रहस्य आराधनम ईहते, उस विग्रह की, उस देवता की व्यक्ति पूजा करता है। ये बड़ा सिंपल है। आप गंगा पूजन करते हैं, कलश पूजन करते हैं, आप वास्तु पूजन करते हैं, ग्रह देवता का पूजन करते हैं, बहुत कुछ अन्य देवताओं का भी पूजन करते हैं। अब ठीक है, भगवान कहते हैं उनकी श्रद्धा जहां जहां है वहां वहां वह पूजन करता है, दैट्स फाइन। और बड़ी तन्मयता के साथ उसकी उपासना भी करता है और बहुत प्रयास करता है कि देवता उससे प्रसन्न होवे और फल देवे। यही तो प्रयास है साधक का जब वो अनुष्ठान वगैरह करता है। अब और जब वो तन्मयता से, गंभीरता से, नियमों के पालन से उस देवता की आराधना करता है तो उसको फल भी मिलता है। भगवान कहते हैं उसको फल तो देना ही देना है मुझे। इसलिए साधकों, जिनको कभी कभी लगता है कि अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, पता है ना, इतने उपवास किए, इतने फ्राइडेज किए, शुक्रवार किए, मंगलवार किए, अभी तक, डोंट वरी, भगवान का प्रॉमिस है कि फल तो देना है। और आप थोड़ा सा बुद्धिपूर्वक विचार करें तो हर कर्म का फल होता है, तो आपके अनुष्ठान का फल क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। कब देना, कितना देना, कैसे देना, वो तो उन्होंने हमारे ऊपर नहीं छोड़ा है, नहीं तो मेस हो जाता था दुनिया पूरा। सो लेट हिम गिव, ही नोज बेटर देन अस। उनकी बुद्धि हमसे करोड़ों गुना, अनंत गुना ज्यादा है, तो लेट हिम टेक द डिसीजन। लेकिन कामान लभते, ये कितना बड़ा वाक्य है, आप इसको अंडरलाइन करना है तो करो। कामान लभते, आपकी कामना पूर्ति होती है। कामना जो की है उसका फल आपको अवश्य मिलता है। ये भगवान के वचन है। इसलिए हम लोग कभी भी साधना करते हुए निराश नहीं होना है, नाराज नहीं होना है। भगवान देता ही देता है। लेकिन बुद्धिमान वह है जो भगवान की बुद्धि में स्वयं की बुद्धि से ज्यादा विश्वास रखता है। हम जब सोचते हैं कि अभी तक नहीं मिला, इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आती है बात? सुन लो, इसका मतलब ये हुआ आपने अपनी बुद्धि को भगवान की बुद्धि से ज्यादा समझ लिया है। माने भगवान से मैं ज्यादा बुद्धिमान हूँ। तब तो आप कहते हो ना अभी क्यों नहीं मिला। आपको समझना चाहिए कि मेरी बुद्धि चाहती है कि अभी मिले, लेकिन भगवान की बुद्धि मुझसे बहुत बड़ी है और सच्ची है, शुद्ध है। वो सोचेंगे तब मिलेगा, और वो जो करेगा उसमें भला है। ये बात हम याद रखें। सो देखिए एक बात, जिसको एक अच्छा सा सिद्धांत बता रही हूँ, ये बातें आप बिल्कुल लिख लो या कहीं तो दिमाग में डाल दो, पक्का कर लो। जिसको जब भी जो कुछ भी मिला है, जिसको जब भी जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, वो या तो कर्म से मिला है या फिर उपासना से मिला है। हमें पता नहीं, हम सोचते हैं कि हम इतनी उपासना करते हैं, लेकिन वो जब देता है तो ये फाड़ फोड़ के नहीं, मैंने फोड़ पाड़ कर नहीं देता है कि ये तेरे कर्म का फल है, ये तेरी उपासना का, वो देता है।
तो या तो कर्म से या उपासना से प्राप्त होता है। और एक वाक्य समझो, इस श्लोक के आधार पे बोल रही हूँ जो आचार्यों ने बोला है। अगर उपासना सचमुच में नियम में आस्थित होकर की गई है, माने नियम को फॉलो करके किया गया है उपासना, तो फिर असंभव कार्य भी पूरा हो जाता है, माने विच इज इम्पॉसिबल। बट इफ यू डू उपासना इन जैसे बताया गया वैसे नियम पूर्वक किया आपने, तो असंभव कार्य भी पूरा होता है। तो आपकी तो डिमांड कितनी छोटी छोटी है। असंभव माने हमें लगता है आत्म साक्षात्कार तो बड़ा इम्पॉसिबल है, तो वो भी पॉसिबल होता है। तो आपकी तो कितनी छोटी छोटी डिमांड है। किसकी डिमांड है? चना ममरा वाली। और क्या? सो डोंट लूज द फेथ। तो दुनिया में जिनको बड़ी बड़ी अलौकिक उपलब्धियां हुई है, ये तीसरा नियम है या चौथा नियम, चौथे सिद्धांत की बात कर रही हूँ। जिनको भी जगत में अलौकिक सिद्धियां मिली है, वे केवल कर्म से नहीं मिली है, वो उपासना से ही प्राप्त हुई। इसलिए राम मंदिर का श्रेय करोड़ों लोगों को जाता है जिन्होंने उपासना भी की है, कर्म भी किए। सो कर्म जो होता है, ये और एक बात, काफी बातें अलग मैंने सिद्धांत के रूप में बताते जा रही हूँ, आप इसे नोट डाउन जरूर करिएगा। कर्म से केवल मानुषम वित्तम प्राप्त होता है और अधिक अधिक पितृलोक प्राप्त होता है। मानुषम वित्तम माने मनुष्य को जितनी जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान देश टैग, थोड़ा यश, थोड़ा गुणगान, थोड़ा कंफर्ट जोन, वो सब मिल जाता है। मानुषम वित्तम माने मनुष्य अपने कर्म के द्वारा ये सब प्राप्त कर लेता है, पितृलोक भी प्राप्त करता है। लेकिन जो देव वित्त है, माने देवताओं के द्वारा जो प्रदान की हुई चीजें हैं, वो बहुत ही हायर होती है, सटलर होती है, बहुत कीमती होती है, और वह उपासना से ही प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के रूप में अर्जुन महारथी महाधनुर्धारी रात रात भर जाग कर धनुष का अभ्यास करता था, धनुष चलाने का। लेकिन पाशुपत अस्त्र जो अर्जुन को मिला, वह अभ्यास से मिला नहीं, शिव भगवान की उपासना से मिली। जब वनवास में थे तो उनको भगवान कृष्ण ने कहा था कि शिव की आराधना करो, पाशुपत अस्त्र आपको मिलेगा। सो तो कंक्लूड करती हूँ, और मुझे लगता है कि आप जब सोचेंगे, अच्छे से सोचेंगे, तो आपको समझेगा जो वाक्य मैं बोलने जा रही हूँ। कर्म की माने उद्यम की जो महिमा है, कर्म की, पुरुषार्थ की, मेहनत की, वो अपनी जगह पर है, और उपासना की महिमा अपनी जगह पर है। डोंट मिक्स अप देम, बट डेफिनेटली उपासना इज हायर देन कर्म। सो साधक को दोनों ही करना चाहिए, कर्म भी करना चाहिए, उपासना भी करना चाहिए। देखिए, रामचरितमानस में बहुत जबरदस्त कहा है उपासना के संदर्भ में। जैसे देखो, जैसे प्रारब्ध है तो शरीर चलता है, उसके मुताबिक शरीर चलता है, माने सुखी दुखी आरोग्यवान बीमार जो भी है, प्रारब्ध से सब चल रहा है। ऐसे मनुष्य में जो सामर्थ्य है वो भी प्रारब्ध के अनुसार चलता है। लेकिन आप उपासना और कर्म के प्रभाव से आपकी सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं। आयुष्य तो नहीं बढ़ा सकते, आयुष्य जितना है उतना, थोड़ा हेल्थ
बढ़ा सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं उपासना और कर्म से। वैसे सामर्थ्य जो है इंसान के पास, वह उपासना के प्रभाव से बढ़ सकता है, ये याद रखें। यहाँ पे कहते हैं, देखिए उपासना के संदर्भ में ही कहती हूँ, रामचरितमानस में बाल कांड में कहते हैं, जेमी सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताही कामना नहीं। सागर को कोई कामना नहीं कि नदियां मेरे पास आए, वो फोन करके ईमेल करके बुलाता है क्या? अरे आ जाओ, मुझे कोई चैन नहीं पड़ता है, थोड़ा गप्पा मारेंगे, कुछ नहीं, वो अपने आप आ जाती है। ऐसे तिमी सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, तो स्वामी जी कहते हैं इस तरह से सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, बुलाता नहीं है कोई। धर्मशील पही जाई सुभाए, जो धर्मयुक्त इंसान है, उपासना करने वाला व्यक्ति है, उसके पास दौड़ दौड़ के सुख संपत्ति आ जाती है। तो नदियां जैसे समुद्र के पास बिन बुलाए जाती है, ऐसे सुख संपत्ति बिन बुलाए उपासक के पास दौड़ी दौड़ी चली आती। आपको समझ में आता है ये उपासना की महिमा क्या है? इसलिए देवता की उपासना करते हैं तो करो, परमात्मा की उपासना करते हैं तो करो, बट उपासना अवश्य करो। उपासना चित्त को निर्मल बना देती है। व्हाट अ ब्यूटीफुल रिजल्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल फल, व्हाट अ सुपर्ब फल, उत्कृष्ट श्रेष्ठ फल है। उपासना चित्त को निर्मल करती है। और सुन लीजिए, कान खोल के अटेंशन से सुन लीजिए, महात्मा लोग कहते हैं जितनी कामना है उससे अधिक की प्राप्ति उपासना करवा देती है। माने आपकी इच्छा है कि मुझे इतना पैसा मिले, बिजनेस में इतना परसेंटेज बेनिफिट प्रॉफिट मिले, उपासना करते हो साथ साथ में, तो वो और ज्यादा आपकी इच्छा से भी ज्यादा, आप कहते हैं अच्छी बहू मिले, लेकिन इतनी ज्यादा अच्छी मिल जाती है, क्यों? आपने उपासना की। समझ में आता है? उपासना अधिक देती है, इसीलिए श्रद्धा कभी गंवानी नहीं है, श्रद्धा रखनी है। ततः, देखो नेक्स्ट शब्द है, नेक्स्ट लाइन में शब्द है, तो आपने श्रद्धा पूर्वक की, श्रद्धा शब्द को बहुत पीछे समझाया है, इसलिए नहीं जाते हैं। ततः, ततः माने उसके बाद, जब आराधना पूरी, उपासना पूरी होती है, जो अनुष्ठान लिया है वो पूरा होने को आता है, तब कामान लभते, आपकी इच्छा फलीभूत होती है। बट हेलो, बट किसके द्वारा? मया एवं, भगवान कहते हैं मेरे द्वारा आपको फल मिलता है। आपको क्या लगता है? तो गणपति का आराधन किया, गणेश जी ने मुझे फल दिया, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? मया एवं, सुन लो साधकों, ये फल मैं देता हूँ, और कोई, ध्यान से सुनना, और कोई फल देने की सामर्थ्य नहीं रखता। किसी में ताकत ही नहीं कि फल देवे। फल देने का तो अधिकार किसके पास है? ईश्वर के पास। देवता फल देता नहीं है, लेकिन उपासक को लगता है कि मैंने उनका आराधन किया, ये मंत्र किया, इस रूप का विग्रह का ध्यान किया, ये स्थान में बैठकर किया, इसलिए मुझे ये फल मिला। उसकी श्रद्धा उनमें बढ़ जाती है। इट्स फाइन, बढ़नी ही चाहिए। किसी ने मेरे ऊपर उपकार किया तो वहां पे मेरी श्रद्धा बढ़नी चाहिए। उसकी श्रद्धा दृढ़ होती चली जाती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो फल मिला वो मेरे द्वारा मिला, मैंने डिसाइड किया, मैंने उस देवता को दिया, तब देवता ने आपको दिया। तो मयैव विहितान हितान, ये जबरदस्त शब्द है, विहितान, डबल अंडरलाइन करने जैसा शब्द है। मैंने विहितान मैंने विधान किया हुआ, विधान किया हुआ मैंने मेरे द्वारा डिसाइड किया हुआ। मैंने डिसाइड किया था क्या इतना फल इस तरह से इस समय में मिले।
तो इसलिए कर्म फल दाता तो केवल ईश्वर ही है। लेकिन जब हम समझते हैं कोई फल किसी व्यक्ति के द्वारा ही मिलता है, देवता के द्वारा, माने कोई ना कोई इस संसार का कोई ना कोई निमित्त बनता है, माध्यम बनता है। तो अब देखो, थोड़ी सी साइकोलॉजी देखते हैं उपासना के फलस्वरूप चित्त में क्या होता है। थोड़ा गहरा है बट आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ आएगी। जब कोई व्यक्ति के द्वारा वह फल मिलता है, माने आपके संसार का ही बात कर लूं, तो बेटी की शादी के लिए आपने आराधना किया, अनुष्ठान किया। अब कोई रिलेशन में से, रिलेटिव में से, कोई मामा चाचा या कोई फ्रेंड सर्कल में से कोई लड़का बताया और सब हो गया। अब देखो आपके चित्त की स्थिति क्या होती है। जनरली लोगों के चित्त की स्थिति क्या है? ओ, इस व्यक्ति ने दिया, आई एम सो ओब्लाइज, मैं उनका बहुत उपकार मानता हूँ, वे नहीं होते तो क्या होता, उन्होंने मेरी लड़के के लिए लड़का ढूंढ के दिया। अब वो नाराज ना हुए कभी भी, वो माध्यम वाला व्यक्ति, मीडिया वाला व्यक्ति उसको खुश रखे, प्रसन्न करे, यही चिंता रहती है। और बस उसी के आसपास थैंक्स का ध्वनि जाता रहता है। जाना कहाँ चाहिए? उसके प्रति भी जाना चाहिए, लेकिन इधर भगवान को भूल जाते हैं और संसार के उस व्यक्तियों के आसपास घूमते रहते हैं। भगवान कहते हैं फिर चित्त में रोग पैदा होते हैं, बीमारियां राग द्वेष की पैदा होती है, और अटेंशन से उस शब्द को सुनना जो मैं कहना चाहती हूँ, इंजेक्ट करना चाहती हूँ, और उस व्यक्ति के प्रति आश्रय भाव बन जाता है। आश्रय भाव समझता है? अब मैं उसके आश्रय में हूँ, मैंने बस अब वही मेरा उपकार कर सकता और कोई नहीं, मैं उनके शरण में हूँ, चरण में हूँ। ऐसा होता है। तब ये समझ जो है, जो सही समझ है कि प्रभु ने इसको निमित्त बनाया है। जैसे मैं हमेशा एग्जाम्पल देती रहती थी, तीसरे अध्याय में गीता के कर्मयोग में अथवा कर्मयोग के संदर्भ में पोस्टमैन याद आता है। यदि कोई अच्छा समाचार लाता है तो पोस्टमैन को हम गले नहीं लगाते हैं, एम्ब्रेस नहीं करते। पोस्टमैन कोई मैसेज लाया ऐसा तो उसको गले नहीं लगा रहे, और वो कुछ दुखद मैसेज लाया तो उसको डंडा मारते नहीं है। पोस्टमैन है, उसकी जगह मैक्सिमम मिठाई दे दिया, बट आया, उसकी एक मर्यादा में उसको हम ये करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन हमारा जो भेजने वाला है वहीं पे हमारा प्यार जाता है अथवा दुख जाता है। सो आश्रय भाव कभी पोस्टमैन में नहीं होता, तो वहां पर होता है भेजने वाले के प्रति। लेकिन इंसानों की दुनिया में तो देखा गया है, चाहे कितना भी बड़ा साधक हो, शास्त्र नहीं पढ़ा है, आचार्य परंपरा से समझा नहीं है अथवा पढ़ा नहीं है, तो फिर वह उस व्यक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ मानेगा, और परमात्मा ने जो भेजने का कृपा किया है वहां पे कृतज्ञता कम हो जाएगी अथवा जाएगी ही नहीं। तो इस तरह से देने वाले भगवान है, और इस व्यक्ति के साथ उसको जरिया बनाकर प्रभु ने मेरे अनुष्ठान का फल दे दिया है। ऐसा यदि सही समझ रखे, स्पष्ट समझ रखे, तो भगवान कहते हैं तो आपकी कर्तव्य निष्ठा बनी रहेगी, नहीं तो आपके चित्त में विकार आएंगे, रोग आएंगे राग द्वेष के, और फिर बहुत सारे न्याय अन्याय सब कुछ उसके बाद होना शुरू होता है। और उस व्यक्ति के प्रति आप समर्पित हो जाते हो, फिर जो भी हो। भगवान कहते हैं कि समर्पण भाव तो मुझ में ही रखना। इसीलिए
एक वाक्य आप पक्का रखो, जो भावे सो कर कृपा। आप जो करे मेरे साथ तो आपकी कृपा ही है। ऐसा समझने के बाद व्यक्ति किसी और के आश्रय भाव में नहीं आएगा। He will see the world as a media। उनका आश्रय भाव कहाँ रहेगा, उसकी शरणागति कहाँ रहेगी, केवल भगवान में। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? नहीं तो इधर ही गले लगाना शुरू करते हैं, इधर ही जैसे उसके बिना तो संसार ही नहीं है। अरे वो नहीं तो दूसरा, क्योंकि कर्म का फल तो वहां से आता है, और फिर वो तो किसी को भी निमित्त बना सकता है। आउट ऑफ ब्लू भी हम लोग देखते हैं, अचानक कोई आया और कुछ सजेस्ट किया और शादी हो गई। सो तात्पर्य ये है कि आपको ये डिवाइडिंग लाइन पक्की करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और अनुष्ठान में श्रद्धा रखनी पड़ेगी। भगवान कहते हैं इस तरह के साधकों के लिए और एक सुझाव मैं देता हूँ, मैंने अनुष्ठान करने वाले लोगों के लिए आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी बुद्धि कैसे चलनी चाहिए, समझ कैसे सही रहनी चाहिए, ये आपको समझना है। सो कभी कभी हमें भगवान की सेवा भी मिलती है, ये दूसरा एंगल है। तब हम समझते हैं जो सेवा देता है उसी के प्रति हम ढल जाते हैं। हमें क्या समझना है, ये भगवान की सेवा मिली है, वो भगवान की कृपा से मिली है। देने वाला तो मीडिया है, उनको जितना रिस्पेक्ट करना करो, बट वो भगवान नहीं। इसीलिए हमें इन बातों का ख्याल करना है। और एक बात रखें कि हमें जब हम कहीं काम करते हैं, सेवा करते हैं, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जिनकी सेवा करते हैं वो तो अभी ठीक है, मैं तो भगवान की सेवा करता हूँ। नहीं, देने वाला, जो सेवा देने वाला है, जो मीडिया है, उसका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। चाहे कोई उपकार करता है, चाहे कोई सेवा देता है, चाहे कोई भी तरह से, उनका भी रिस्पेक्ट करो। और आश्रय भाव तो प्रभु में ही रखो। हनुमान जी का एग्जाम्पल देते हैं महात्मा लोग, वे कितने बड़े हम जानते हैं। सुग्रीव का कोई मंदिर नहीं, कोई पूजा नहीं करते, हनुमान जी की पूजा होती है। लेकिन हनुमान जी सुग्रीव के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे सेवक के रूप में। तो वे सुग्रीव को इग्नोर नहीं करते थे, उनका तिरस्कार नहीं करते थे, और अपने को बड़ा नहीं समझते थे। वो जानते थे कि प्रभु ने इनको मेरा बॉस बनाया है, तो मुझे उसको रिस्पेक्ट करना। आ रही है बात? इसीलिए जब सीता जी की सेवा करके लंका से वापस आए, तो सबसे पहले सुग्रीव के पास गए। क्यों? क्योंकि वो मालिक है, वो राजा है। समझ में आती है? सो द पॉइंट इज दिस कि आप किसी को भी ऐसे तिरस्कृत वृत्ति से ना देखे। सबके प्रति मैंने भगवान ही, मैं तो भगवान का हूँ, मैं तो उनका सेवा जानता हूँ, मैं तो गुरुदेव का, गुरुदेव के सिवा मैं किसी को मानता ही नहीं हूँ। ये बोलने की क्या जरूरत है? मानता नहीं हूँ तो भी जिसकी जो भी इस स्थान पे है, जहाँ से तुम्हें उनका कृपा मिलता है, उनका, वे आपके प्रति का उपकार करते हैं, तो वहां आपको झुकना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लेकिन ये जो व्यवहार है, ये जो बुद्धि है लोगों की, जो ठीक नहीं चलती है, भगवान कहते हैं मेरे इस सिद्धांत को याद रखो कि फल तुम्हें कोई व्यक्ति या देवता नहीं देता है, फल मैं देता है। और इसीलिए ईश्वर का मैं सेवक हूँ, मैं गुरुदेव का समय का, गुरुदेव का आदमी हूँ, मैंने उनको देखा, उनका सेवा किया। इसलिए आजकल के एक एग्जाम्पल के रूप में बोलती हूँ, अब ब्रह्मचारी या जो भी है, ये स्वामी लोग, ये सब ठीक है, उनको इग्नोर करो, उनको तिरस्कार करो, इस तरह का नहीं होता। सो फाइनल वाक्य बोलती हूँ, व्यक्ति में आश्रय बुद्धि रखना भी गलती है। व्यक्ति में आश्रय बुद्धि रखना भी गलती है, और अपने को ईश्वर का सेवक समझकर सामने वाले का तिरस्कार करना भी गलती है। मैंने उसको इतना ज्यादा मान दे दिया कि उसी की शरण में अब हम चले गए।
वो भी ठीक नहीं, और उसका तिरस्कार करना भी ठीक नहीं है। सो आप ईश्वर के सेवक हो तो हो, लेकिन मीडिया का भी मान रखना चाहिए और मीडिया के प्रति अत्यंत झुक नहीं जाना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो इस तरह से यहाँ पे बातें हैं। जहाँ से सेवा मिलती है उनका आभार मानते हुए हमें सेवा करनी चाहिए। सो भगवान कहते हैं कि समझ आपके ठीक रखें और आप सेवा करें, आराधना करें, उपासना करें। मया एव लभते, भगवान कहते हैं मेरे द्वारा ही उसको मिलता है। ये बात उसको याद रखनी चाहिए। पूरी सृष्टि में दाता केवल राम है। जिस देवता की उपासना हम करते हैं उनको भी सामर्थ्य कहाँ से मिलता है? अंग को सामर्थ्य कहाँ से मिलता है? अंगी के द्वारा। तो उनको भी सामर्थ्य देवता को भी अंगी के द्वारा, ईश्वर के द्वारा मिलता है। इतना याद रखकर भगवान भाष्यकार जो कहते हैं उसे हम समझे। वे कहते हैं मया एव परमेश्वरेण सर्वज्ञेन, भाष्य में देखना, कर्म फल विभागज्ञतया, मुझ परमेश्वर के द्वारा ही। लेकिन मैं परमेश्वर कैसा हूँ? सर्वज्ञ। आई एम ऑल नोइंग, मैं सर्वज्ञ हूँ। और कर्म फल विभागज्ञ, मैं कर्म के फल का जो विभाग होता है उसको जानने वाला हूँ। समझ में आता है? कर्म का फल बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। आई नो ऑल द फैक्टर्स ऑन विच द फल इज डिपेंडिंग। तो इसलिए ऐसा विभाग अपने में हूँ। जैसे लिखते हैं ना केमिस्ट्री डिपार्टमेंट विभाग में, फिजिक्स डिपार्टमेंट, ऐसे कर्म फल डिपार्टमेंट का मैं ज्ञाता हूँ और मेरे द्वारा फल मिलता है। इसीलिए क्योंकि कर्म फल के लिए सर्वज्ञता और सर्व सामर्थ्य इज अ मस्ट, भगवान के पास वह है। इसलिए मया एव विहितान, विहितान का अर्थ है निर्मितान। भगवान ही फल निर्मित करके भेजते हैं। कैसे भेजते हैं? या व्यक्ति के द्वारा, या परिस्थितियों का निर्माण भी प्रभु करते हैं। हेलो, ये इतना क्या कहें, इतना स्वीट सीक्रेट है, इतना मीठा रहस्य है कि जैसे जैसे हम जानेंगे हम बहुत प्रसन्न होंगे और हमारी परमात्मा के साथ क्लोजनेस बढ़ेगी, निकटता बढ़ेगी। क्योंकि जब आप किसी के गुणों को जानने लगते हैं तो आप उनके ज्यादा निकट हो जाते हैं। दूर से किसी व्यक्ति के निकट नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी महत्ता, उनकी महिमा, उनके गुण जानने लगते हैं तो लगता है वाह, इज सो ग्रेट। सो परमेश्वर परिस्थितियों का निर्माण करके किसी व्यक्ति के द्वारा फल हमें देता है और इसीलिए भेजने वाले भगवान है, पहुंचाने वाला मीडिया है हमारे पास, वाहक है देने वाला, लेकिन भेजने वाला तो परमात्मा है। सो इस तरह से भगवान के प्रति हमें कृतज्ञता रखनी चाहिए। दैट्स द पॉइंट। क्योंकि अनुष्ठान किया, महान मूर्ख लोग तो ये भी कहते हैं देखो, सुना आपने भगवान का इतना मैंने किया, कुछ नहीं दिया भगवान ने। देखो ये आदमी आके, देखो ये समझ नहीं है कि ये आदमी क्यों आया। आ रहा है ख्याल में? समझ में आती है बात? अनुष्ठान जिस देवता का किया, जिस भगवान का किया, वहां से मिला, अब ये आदमी के प्रति ही ढल गया। देखो आखिर इन्होंने मदद किया, भगवान ने कुछ, भगवान के प्रकट होके तेरे हाथ में एप्पल रखेगा क्या? इसलिए समझ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा मैं कहती हूँ समझ इज द थिंग टू बी अचीव्ड, नंबर 1, एंड अंतःकरण शुद्धि, निर्मलता इज द थिंग टू बी अचीव। ये दो चीज अचीव करने जैसी है। क्या? एक समझ, मुझे लगता है एक समझ प्राप्त करने जैसी चीज है, सही समझ, और एक अंतःकरण की निर्मलता। ये दो चीज ही इस दुनिया से लेकर जा सकते हैं
हेलो, बाकी नहीं, कुछ नहीं, फार्म हाउस भी नहीं और गाड़ी भी नहीं और बच्चों को भी किसी को साथ में नहीं ले जा सकते, पति पत्नी को भी नहीं। ले जाने वाली क्या चीज है? समझ, सही समझ। माने बुद्धि की जितनी शुद्धि होगी शास्त्र समझ से ही शुद्धि होगी और किसी चीज से शुद्धि नहीं होगी। बहुत शास्त्र का आलोड़न विलोड़न करने से बुद्धि की शुद्धि होगी और जप तप उपासना करने से अंतःकरण की शुद्धि होगी। ये दो ही चीज ले जाने वाली है इस दुनिया को छोड़कर जब हम जाते हैं। बट पहले तो ये पता चले तब जाके साधना शुरू करें और साधना में अपने आप को झोंक डालें, तब कुछ तो होगा, अन्यथा नहीं। ये टाइम पास कैसे करूं, तो चलो थोड़ा सेवा करके आते हैं ये वाला मामला नहीं है, या थोड़ी साधना कर लेती, ये वाला मामला। सो मयैव विहितान् हितान् सतया श्रद्धया युक्तः। जरा सा समझिए इस बात को, और ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज के क्लास का। जो व्यक्ति, सुनो ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति जिस योग्यता का है, उसकी जैसी पर्सनालिटी है, उसका जैसा व्यक्तित्व है, ऐसी ही व्यक्ति के प्रति उसकी प्रीति बनेगी, उसकी दोस्ती बनेगी। हमसे छोटा को भी हम नहीं चाहते, हमसे बड़े को भी। जैसा हम है वैसा हमको चाहिए, उसे कहते हैं समानेषु सख्यम। आप, इसका अर्थ क्या हुआ? आपकी लायकात जैसी होगी, लायकी जैसी होगी, योग्यता जैसी होगी, उसी के मुताबिक आप देवता को पसंद करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। अथवा आपकी मैच्योरिटी बहुत ज्यादा है तो फिर आप ईश्वर को पसंद करेंगे आराधना के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं? अभी हम भगवान को तो भज रहे हैं ना आप सोचिएगा, आज की क्लास में आ जाएगा क्लैरिटी। लभते च तथा कामान, जैसा मैंने चाहा वैसा ही आपको फल मिला। सो देखिए एग्जाम्पल्स बहुत है। दशरथ महाराज ने बच्चों के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, पुत्र मिले उनको। शिखंडी ने शिव उपासना की और विष्णु को मौत के घाट उतार दिया। काइंड ऑफ तात्पर्य ये है कि आपकी योग्यता के अनुसार आप देवता को पसंद करेंगे और आपको उसी के मुताबिक फल मिलेगा। तो देवता बड़े छोटे नहीं, आप अपने को थोड़ा योग्य बनाओ, बड़ा बड़ा बनाओ। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, देखिए श्वेता स्वतन उपनिषद में भी क्लासिक श्लोक है जिसको चैट किए बिना रहा नहीं जाएगा। वहां पर भी कहा है कि भगवान ही कर्म के फल का विधान करके डिसाइड करते हैं। परमेश्वर क्या मिलना, कितना मिलना, कैसे मिलना, कब मिलना, किस तरह से मिलना, सब कहते हैं। मंत्र कहता है श्वेता श्वेतर में, छठे अंतिम चैप्टर में कहते हैं, नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां शांति शाश्वती नेतरेश। क्या कहा, कुछ समझा, कुछ पकड़ा? कौन सा क्वार्टर काम लगने वाला है? नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान। एको बहुनां यो विदधाति कामान माने एक है जो अनित्यों में नित्य है, जो अचेतन में चेतन है। कौन? परमात्मा। वही विदधाति कामान, कामनाओं का फल, हमारी इच्छाओं का, हमारे कर्मों का, उपासना का फल वह एक ही जो है वो देता है। उपनिषद भी इस बात की पूर्ति करता है, कंफर्म करता है। तो आप देखिए उपनिषद सु, भगवद गीता सु है,
उपनिषद एंड गीता गो टुगेदर। सो यहाँ पे कहते हैं कर्म फल विभागज्ञ, ऐसे परमात्मा है। इवन रमन महर्षि का जो उपदेश सार है वहां पे भी भगवान कहते हैं, रमन महर्षि, अतुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जडम। कर्तुः आज्ञया प्राप्यते फलम, बहुत क्लासिक सुंदर है जैसे साथ। कर्तु माने मालिक की आज्ञा से ही फल मिलता है। कर्म किम परम कर्म तज्जडम, कर्म स्वयं फलीभूत नहीं होती। तात्पर्य यही है कि आप क्या आराधना करो, समझ पूर्वक करो, आपको फल मिलता है। जो मीडिया है उसमें आश्रय भाव मत रखो, उसका उपकार मानो, उसका सम्मान करो, जितना उनको रिस्पेक्ट करना करो, लेकिन आश्रय भाव तो परमात्मा में होना चाहिए। क्योंकि मेला कहाँ से है, वहां से आपको फल में कुछ चेंजेस चाहिए तो मीडिया नहीं करेगा। पोस्टमैन को आप कहेंगे कि ऐसा समाचार क्यों लाया, इसमें थोड़ा चेंज करके दे, वो करेगा नहीं, वो तो भेजने वाला कर सकता है। इसलिए इस बात की यदि समझ हो गई तो आपके जीवन में बहुत कुछ अधिकतम सुंदर हो जाएगा, क्योंकि समझ के आधार पे ही सब कुछ होता है। अन्यथा उस व्यक्ति में आश्रय भाव रख दिया तो बहुत ही बुरे हाल होंगे। रागत द्वेष का तमाशा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आपके अनुष्ठान छूट जाएगा। सो यहाँ पे कहते हैं, देखिए आगे भगवान कहते हैं कि ये बात तो सही है कि आपने देवता का अनुष्ठान किया और फल मिला, लेकिन आगे जरा सुन लो मेरी बात। अंतवत्तु अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां, उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल तो नाशवान है। अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। तथा देवान देव यजो याति, वे देवताओं को पूजने वाले लोग देवताओं की प्राप्ति करते हैं अथवा देवताओं को प्राप्त होते हैं। मद्भक्ता यान्ति माम अपि, मेरे भक्त तो मुझको ही प्राप्त होते। आपको किसके पास जाना है, परमात्मा के पास कि देवता के पास? आप समझ लो, सोचो। सो देवताओं की उपासना का फल जो होता है वह अल्प नाशवान होता है, और भगवान के पास जब हम जाएंगे तो भगवान तो मुक्त करके ही छोड़ेंगे हमें। इसका अंदर आएगा तात्पर्य मैं बताऊंगी। भगवान के पास गए तो भगवान निष्काम बना के छोड़ेंगे अपने को। देवता के पास गए तो देवता दूसरी कामना को जन्म देगा, और माने हमें क्या लगेगा, ओ देवता ने ये फल दे दिया, अब मेरी वो इच्छा है ना वो भी करूं, फिर वो इच्छा है वो भी, उसके लिए भी अनुष्ठान करूं, और फिर हम करते रहेंगे, फल मिलता जाएगा। और कोई फल परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, ना आपका शरीर है फिर क्या बात है, ना परिस्थिति परमानेंट है। तो फिर आप उसी चक्कर में घूमते रहोगे, इच्छा पूर्ति करो फिर इच्छा करो, फिर इच्छा पूर्ति करो फिर भगवान क्या करेंगे, आपको निष्कामी बना देंगे, झंझट ही नहीं, वो चक्र ही खत्म कर देंगे। ये बात यहाँ पे इस श्लोक में कही गई है। देखिए भगवान देवोपासना को निरर्थक नहीं बताते हैं, लेकिन भगवान थोड़ा सा उसमें जो दोष है वो बताते हैं। पहले पहले तो भगवान का ये शब्द थोड़ा खटकता है, थोड़ा दिल को लग जाता है। जिसको जो परायापन से सुनते हैं या पढ़ते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जो अपनापन से सुनते हैं, भगवान से अपनापन रखते हैं, उनको फर्क पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने क्या कह दिया, जो देवों की उपासना करते हैं, देवता उपासना करते हैं, वे कैसे है, अल्प मेधसा। श्लोक 10-15 बार पढ़ के आओ तो आपको अच्छा सा पक्का रहेगा। अल्प मेधसा माने उनकी बुद्धि
अल्प है, छोटी है, उसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, महान नहीं है, सही नहीं है। तेषाम अल्पमेधसाम, भगवान कहते हैं ये कम समझ वाले लोग हैं। ओ माय गॉड, भगवान ऐसी गाली मत दो। आखिर हम उपासना जो करते हैं, हम श्रद्धा तो रखते हैं ना, फिर आप ऐसा हमें क्यों कहते हो कि हम छोटी बुद्धि वाले हैं या थोड़े थोड़े समझदार है बट थोड़े मूर्ख भी है। ऐसा भगवान का यहाँ कहना है। पहले भी भगवान ने कहा पिछले श्लोकों में, अपहृत ज्ञानाः, इसका ज्ञान हरण हो चुका है। सो इसका मतलब उनमें बहुत ज्यादा विवेक शक्ति नहीं है, बहुत ज्यादा विचार करने की ताकत नहीं है, वो सामर्थ्य उन लोगों में नहीं है। इसीलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं अल्प प्रज्ञा नाम, उनकी प्रज्ञा कैसी है? अल्प है, बहुत छोटी। वे देवता को देवता मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, समझदार तो है, श्रद्धा युक्त है, तब तो उपासना करते हैं, लेकिन मतलब बिल्कुल ना समझ नहीं है, लेकिन मेच्योर नहीं है, इनफ मेच्योर नहीं है। भगवान कहते तेषां फलम भवति, उनको फल तो मिलता है, जो संसार की चीजें मांगी वो फल तो मिलता है, लेकिन अंतवत वो फल कैसा है? थोड़े समय में नष्ट हो जाने वाला है। सो देवता में उनकी श्रद्धा बढ़ती है क्योंकि फल मिला। और फिर देखो अब साइकोलॉजी बताते हैं, पकड़ लेना इस बात को। अब फल मिला तो देवता में श्रद्धा बढ़ गई, फिर वापस उनकी शरणागति की और कुछ मांगा, और इस तरह से वहीं पे उनका रिलेशनशिप बढ़ा, दृढ़ता हुई, और वहीं पे वो गोल गोल घूमने लगा। लेकिन परमेश्वर को उसने भजने का नहीं सोचा, क्योंकि वहीं पे मिलता जाता है तो वो वहीं पे चलता रहा। इसीलिए भगवान ने उसको अल्प मेधसाम कहा, क्योंकि ईश्वर को भजने वाला तो बुद्धिमान होता है। बुद्धि युक्तो यहातिह उभयेषु सुततिष्ठति, तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। सेकंड चैप्टर में भगवान कहते हैं बुद्धिमान तो वह है जो ईश्वर उपासना, परमेश्वर की उपासना करता है। ठीक है, क्यों ऐसा कहते भगवान? क्योंकि भगवान कहते हैं आप नियम को समझो, आप कानून को, विधान को, इस जगत में जो विधान है उसे समझो। कानून को नहीं समझेंगे तो कैसे आपका जीवन आगे बढ़ेगा? सो यहाँ पे कहते देवान देव यजो यान्ति, ये वाक्य जरा सा सोचने वाला है। जो देवताओं की उपासना करते हैं वे तो देवलोक को जाते हैं, माने वो तो देवता के पीछे पीछे जाते हैं, उनके लोक में जाते हैं या देव भाव को प्राप्त करते हैं। हम कहते हैं बड़े डिवाइन है, बड़े ग्रेट है, मतलब क्या? देव भाव को प्राप्त करते हैं वे लोग। और यदि उनकी उपासना बहुत गहरी है, गंभीर है, जन्मों जन्म की है, तो उन्हें फिर जय विजय जैसा माने भगवान का द्वारपाल देव शरीर भी मिलता है, तो देव भाव मिलता, देव शरीर मिलता, देव लोक मिलता, ये सब कुछ है। लेकिन आखिर में वह जीव ही रह जाता है, वो कामना से भरा हुआ ही रह जाता है। उसमें अनुग्रह निग्रह की सामर्थ्य भी आ जाती है। अनुग्रह माने कृपा करना, निग्रह माने दंड देना, ये सब कुछ उसके अंदर आता है। और ये सिद्धांत है कि जब आप दूसरों के ऊपर बहुत उपकार करने लगते हो, ऐसी सामर्थ्य आप में आ जाती है, धन मन तन बुद्धि समय जो भी आप देते हो, आप में वो सामर्थ्य आती है कि हम दूसरों का भला करें। आप बहुत करते हो सेवा दूसरों की, तब क्या होता है? आप उस सामर्थ्य के कारण स्वयं देव के रूप में जाने जाते, लोग आपको देव कहते हैं, अरे ये तो देव समान है। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा मुझे बहुत आशीर्वाद मिला, मेरा सब सुखी हो गया, सब मेरा संसार सुखी हो गया। लेकिन आपका क्या है? आपका आखिर क्या? आपका जीव भाव तो रहा, और आपकी गति कहाँ हुई? देवलोक तक ही हुई, कोई उससे बड़ी प्राप्ति तो आपको हुई नहीं।
इसीलिए भगवान कहते हैं कि उपासक बहुत कुछ प्राप्त तो करता है, लेकिन मदभक्ता याति माम अपि, देखो मेरे भक्त जो है वो तो मुझे प्राप्त होते हैं, माने वो माने उन्हें मैं प्राप्त होता हूँ। देखो भाष्यकार ने एक शब्द लिखा है, एक टुकड़ा लिखा है भाष्यकार, जबरदस्त है। और कोर्स में जब से पढ़ा था मैंने, तब से ये टुकड़ा घुस गया था अंदर हृदय में, एकदम तीर की भांति घुस गया था। आचार्य जी ने बहुत अच्छे से समझाया था। ये टुकड़ा है, आप डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। एवं समाने अपि आयासे, वहां नहीं मिलेगा आपको, शांकर भाष्य में मिलेगा। एवं समाने अपि आयासे माम एव न प्रपद्यते। देखो मैं कैसे लिखा हूँ, सेकंड पैराग्राफ है ये 23 नंबर के श्लोक में, सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन है, एवं समाने अपि आयासे माम एव न प्रपद्यन्ते अनंत फलाय। क्लासिक शब्द है ये, क्लासिक शब्द है। मैंने ये शब्द का योजन करना ही एक जबरदस्त है। भगवान भाष्यकार के ये भाष्य है। भगवान कहते हैं अहो खलु कष्ट वर्तन्ते, बहुत दुख होता है। कौन बोलते हैं ये? भगवान भाष्यकार, माने कौन? शंकराचार्य जी। ओहो खलु कष्ट वर्तन्ते, हमें भी कष्ट वर्तन्ते। भगवान भाष्यकार कहते हैं, माने शंकराचार्य जी कहते हैं कि बहुत दुख की बात है कि समाने अपि आयास है। ध्यान से सुनना, आयास तो समान है। आप ईश्वर की उपासना करो या देवता की, आपने 1.25 लाख का अनुष्ठान किया है तो आपको 1.25 लाख जप करने के लिए जितना समय देवता का 1.25 लाख जप करने को बैठना पड़ेगा, उतना ईश्वर का जप करने को बैठना। आयास तो सेम है, बैठना पड़ेगा, दीवा बत्ती करना पड़ेगा, माला हाथ में रख के मंत्रोच्चार करना पड़ेगा। आयास तो समान है, समान है अपि आयास है, समझा? क्लासिक शब्द। मां एव न प्रपद्यन्ते, जो देवता का आराधन करते हैं वो उतना ही प्रयास, आयास, समय, सामर्थ्य लगाते हैं, लेकिन मुझे नहीं प्राप्त करते। आया? मैंने इसको क्या बोलेंगे, बनिया वृत्ति होनी चाहिए कि कितना हम खर्च करते हैं उसमें से कितना हमें प्रॉफिट मिल, मैंने प्रॉफिट के ऊपर नजर रखनी है कि देवता का आराधन किया और ईश्वर का आराधन किया, दोनों में मेहनत तो सेम लगी, लेकिन फल कहाँ ज्यादा मिलता है? परमेश्वर में। तो हमने तो देवता का आराधन करके उतना सा फल पाया, तो हम मूर्ख की बुद्धिमान। ओह खलु कष्ट वर्तन्ते इति अनुक्रोशम दर्शयते भगवान। भाष्यकार कहते हैं कि इस तरह से भगवान करुणा प्रकट करते हैं। भगवान कहते हैं कि अरे क्या लोग हैं, मैंने आप भी कहते हैं अरे तो उधर गया होता तो बाय 1 गेट 1 फ्री मिलता था, तो इधर जाके खाली पीने लिया, अभी मैं लॉस में गया तो काइंड ऑफ ऐसा बोलते ना, बस वैसा ही। तो देवता की उपासना करो चाहे ईश्वर की उपासना करो, आयास तो सेम लगेगा, प्रयत्न तो सेम लगेगा। फिर भी बड़े दुख की बात है कि सकामी साधक भगवान को प्रपन्न नहीं होते, जबकि भगवान अनंत फलाय, हाँ ये शब्द बहुत प्यारा था, प्यारा है भाष्य में। अनंत फलाय माने परमेश्वर अनंत फल का देने वाला है। देवता आपने जितना मांगा उतना देना, लेकिन हम भी तो कम नहीं ना, तुरंत दूसरी कामना प्रकट होती है और लेकर उसको वापस देवता आराधना करने लगते हैं। लोग मुझे कहते हैं नहीं नहीं बस इसके बाद तो हम आत्मोद्धार के लिए ही करेंगे। कहाँ आत्मोद्धार, शादी हो गया तो अब उसका सब ठीक रहे। आजकल तो वो भी प्रेयर होती है कि सब ठीक रहे, और वो सब ठीक रहा। वहाँ पे सब कोई ऐसे बातें नहीं आई, ऐसे फोन कॉल नहीं आए कि मम्मा क्या करूं मैं। उसके बाद तो पहले शादी के लिए, फिर वो ठीक रहे, फिर बच्चा हो गए, फिर बच्चा ठीक हो गए, फिर बच्चा बड़ा हो गया। मैंने कोई अंत ही नहीं है।
तात्पर्य यह है कि अनंत फलाय नहीं है। आपको छोटे छोटे फल के लिए आप आराधना प्रार्थना किया करो, जिंदगी वैसे ही बीत जाएगी। भगवान कहते हैं देखो, जो साधक कामना को लेकर सकाम है, निष्काम नहीं है, वो सकाम है, लेकिन मेरी शरण में आता है, देवता की नहीं, मेरी शरण में आता है, तो उसकी सकामता आप नहीं बनी रहेगी, वो निष्काम हो जाएगी, विल बिकम डिजायरलेस, क्योंकि उसको अभी कामनाएं नहीं रहेगी। वो सकाम भाव एक न एक दिन खत्म हो जाएगा और यह साधक जिज्ञासु भक्त के रूप में उभर जाएगा। इसलिए भगवान का ये कहना है कि आप समझदारी से आराधना करो, देवता की आराधना करो या ईश्वर की आराधना करना है, ये आपको स्वतंत्रता है। जो ईश्वर की आराधना करता है उसको कैसे निष्काम बनता है, ये रहस्य है। भगवान उसके अंतःकरण में ये समझ दे देता है कि अरे यार, ये प्राप्त तो हो गया, बट ये प्राप्त नहीं हुआ था तो मैं इतना व्याकुल, इतना दुखी क्यों था? ये प्राप्त होके कोई बहुत बड़ा आनंद मिल गया, ऐसा नहीं है। इसके बाद भी टेंशन तो चालू ही रहा। तो इस तरह से साधक धीरे धीरे वैराग्य को प्राप्त करने लगता है और फिर वो भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देता है, योगक्षेम एवरीथिंग, एंड देन यू सी द हाउ, किस तरह से परमात्मा आपका भार उठा लेता है। बट आपको वो भरोसा नहीं ना, इसलिए आप हम खुद ही करने लग जाते हैं। सो इस तरह से भगवान कामना से मुक्त करते हैं और वह जिज्ञासु जो व्यक्ति है, वो जो सकाम व्यक्ति है, वो जिज्ञासु बन जाता है। और इस तरह से भगवान कहते हैं कि देखो, जो देवता की उपासना करते हैं उनको अंतवत माने विनाशी फल मिलता है, टेम्पररी फल मिलता है। वो फिर से उसके दिल में कामना आती, वो फिर से देवता की उपासना करता, फाइनली वो देवलोक में जाता। लेकिन मेरी उपासना जो करते हैं वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, अल्पमेधसाम, अल्पमेधसाम का अर्थ होता है, ध्यान से सुनना है, कभी कभी लोग कुछ भी अर्थ कैसे भी मार मचड़ के अर्थ निकालते हैं। यहाँ पे क्या अर्थ है? अल्प में उनकी मेधा है, माने मेधा शब्द का अर्थ पहले समझे चलो। मेधा का अर्थ है धी धारणावती मेधा, ऐसी उसकी व्युत्पत्ति है। धी धारणावती, धारणावती माने धारण करने वाली। मैंने कुछ देखा, फिर मैं सोचता मैंने क्या देखा था, बहुत स्पष्ट नहीं दिखता। हमारी सोसाइटी में ऋतु में एक लड़की है, छोटी 18-19 साल की, कॉलेज वाली। उसने पूरा राम मंदिर की रंगोली बनाई और 8 घंटा में बनाई। आप कहीं कुछ भी मिस्टेक नहीं निकाल सकेंगे। कलर देखो, उसका लाइनिंग देखो, मैंने सब पूरा बड़ा एक चित्र बनाया, रंगोली डाला उसमें, बहुत बड़ा, पूरा राम मंदिर। तो ये क्या है? मेधा है, धारणावती। मैंने एक बार फोटो देखा, उसको धारण करते हैं चित्त में, तब जाके वो ड्राइंग निकलती है। आया यहाँ तो मजा आया मुझे। एक बार वो दिखाया किसी को, फिर दूसरा मंदिर दिखाया, तो फिर तीसरा मंदिर दिखाया, तो बोलते यही राम मंदिर है। बोला ये राम मंदिर नहीं है, ये तो अरे कहीं धारणा शक्ति है ही नहीं हमारी। अच्छा चलो, देखना नहीं, सुनना, कुछ सुना, ये तो इसका मुझे अभी बहुत क्या बोलते हैं, ना दुख होता है ना हंसी आती है, क्योंकि ये तो मुझे बरसों से रूटीन हो गया। मैं कुछ कहती हूँ, पूछती हूँ क्या कहा, तो जो सामने से आता है तो धारणा बच्चे मेधा पता चल जाता है कि क्या सुना, धारण ही नहीं किया आपने, अथवा धारण किया तो गलत धारण किया। तो मेधा उसको नहीं कहते जो गलत धारण करते या धारण ही नहीं कर सकते हैं। अब देखो बच्चों का कल संडे के दिन
आप लोगों को शायद ये फोटोग्राफ्स भेजेंगे ये लोग व्हाट्सएप पे। पर्सनली 71 बच्चों को या 77 बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। वो झारनावती मेला एक बार चैट किया तो बाय हार्ट, माने कितने बच्चे ऐसे हैं जो इतने भी मिस्टेक निकालने को कष्ट हो गया हमको, माने इतना अच्छी धारणावती वेदा है उन लोग। बाय हार्ट करना भी धारणा है, देखा सुना। और एक मजे की बात, बोलना। हमको कोई कुछ बोलता है, ऐसा हम भी ऐसा ही है, सब लोग ऐसे ही है। कोई कुछ बोलता है, फिर नेक्स्ट डे हम कहते हैं देखो आपने ऐसा बोला था, अभी आप ऐसा बोलते। हाँ मैंने ऐसा बोला ही नहीं है। देखा है ना, अरे आप बोला था, 4 लोगों के सामने बोला था, बोला हुआ 4 लोगों। अरे आपने क्या बोला, आपने क्या सुना, आपने क्या देखा, कुछ याद ही नहीं है। ऐसा नहीं कपट कर, याद ही नहीं है। मजेदार है संसार। सो देखे सुने और जाने हुए पदार्थों की धारणा करने वाली बुद्धि को मेधा कहते हैं। लेकिन अल्पमेधशाम शब्द का अर्थ है उनकी बुद्धि अल्प पदार्थों में ही घूमती रहती है, वो हायर को धारण करने की ताकत ही नहीं रखती है। समझ में? अच्छा, पिक्चर का गीत फटाफट बाय हार्ट होता है। और पुरुष सुक्त, श्री सुक्त आया, वैदिक मंत्र याद नहीं है। क्यों? अल्पमेध से माने संसार की छोटी मोटी बातों को याद रखते हैं, लेकिन शास्त्र की बात याद नहीं रहती है। भगवान ने क्या कहा गीता के 5वें अध्याय 7वें अध्याय याद नहीं है। सो ये है, अब समझ में आया। उसको मंद प्रज्ञा भी, उसको शास्त्र में मंद प्रज्ञा कहते हैं, आपके संसार में मंद प्रज्ञा का अर्थ अलग है। तो यहाँ पे कहते हैं वेदा। उपनिषद कहती है छांदोग्य, यद अल्पम यद अल्पम तद मध्यम, जो अल्प है वो मरणशील है। न अल्पे सुखम अस्ति, जो अल्प है उसमें सुख नहीं है। आपके अंदर ये मेधा शक्ति नहीं है तो आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यो वही भूमा तत्सुखम, भूमा एव अमृतम, कहते हैं जो विशाल है, जो विशाल को धारण कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं उपासना करो, ताकि आपके छोटी सी बुद्धि में छोटे से भेंडे और टमाटे और बटाटे और बैंगन पड़े रहते हैं बुद्धि में, उतना ही धारण होता है। मैक्सिमम उसका भाव क्या चलता है बस। और देश की बातें, देश का विकास, ये सब चीजें धारण नहीं होती, क्योंकि वो बुद्धि में ताकत ही नहीं है। वांगी और भिंडी, उसके सिवा कुछ भी नहीं। सो न अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख कम है, भूमा में ज्यादा है। जो अल्प है वो मर्त्य है, अंतवंत है। जो अनंत है, जो भूमा है, वह सुखदायी है। जितना आप विशाल सोचेंगे उतना आप सुखी ज्यादा बनेंगे। सो यहाँ पे कहते हैं, देखो एक सिद्धांत बोलकर थोड़ा करते हैं। देवान देवयजो यान्ति। अब एक उपासना में एक सिद्धांत है, अंगवत उपासना। इसका टाइटल क्या है? अंगवत उपासना। माने अंग की उपासना, अंगी की ही उपासना है, ऐसा जो मैं कहती हूँ बहुत बार, उसका टाइटल है अंगवत उपासना। आप देखो, एक बच्चा है, पिता की उंगली पकड़ के चल रहा है, तो उसको क्या लगता है? उंगली पकड़ी है ऐसा लगता है, या पिता को पकड़ा है ऐसा लगता है? मैंने पिता को ही पकड़ कर मैं जा रहा हूँ, पिता ही मुझे गाइड कर रहे हैं। तो उंगली तो पकड़ी है, अंग तो पकड़ा है, लेकिन
समझ क्या है, मैं अंगी को पकड़े हुए चल रहा हूँ, मेरे पिता को, मेरे बाप को पकड़ के मैं चल रहा हूँ, मेरे बाप की उंगली है उसको पकड़ के चल रहा हूँ, तो वो कितना निर्भय होगा, निश्चिंत रहेगा। यही बात समझिए। और यदि आपकी समझ ऐसी नहीं है तो आप किसी भी देवता को पकड़ा और फिर आपने ईश्वर को पकड़ा ऐसा नहीं समझा। चलो ये थोड़ी गहरी बात बता रही हूँ, आई होप कि सभी के दिल में ये उतर जावे। आप देवता उपासना भी करो, लेकिन उस देवता उस मेरे परमेश्वर का अंग है, मेरे मूल आराध्य तो परमेश्वर है। समझ में? आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हो क्योंकि कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम आया, दिस एंड दैट, ओके, लेकिन आपकी समझ क्या है, मेरे आराध्य तो परमेश्वर है, तो ये तो उनके अंग है, सारे देवता उनके अंग है, तो मैं आखिर में तो मेरे प्रभु के पास ही मांग रहा हूँ। परंतु संसार के मैंने शास्त्रों के नियमानुसार महालक्ष्मी इस धन की देवता है, तो मैं उनका मनसा करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ, परंतु मुझे मिलेगा तो वहीं से। आपको समझ में आ रहा है? कोई बच्चा कोई लड़के के साथ, बड़ा कोई लड़का है उसके साथ जा रहा है कहीं, बट उसको मालूम है कि मेरे पिता ने इसको बोला है कि मुझे गंतव्य स्थान पे पहुंचा देना, तो ये लड़का जो है मेरी सोसाइटी का, वो मुझे मदद कर रहा है। अरे बेटे, हाथ किसका पकड़ा उसने? लड़के का। लेकिन उसको समझ क्या है, मेरे पिता ने इसको भेजा है तो ये मुझे मदद कर रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये गहरा, ये बड़ा डिफिकल्ट लगता है नहीं? हाँ, तो जैसे वहां पे पता है कि पिता ने भेजा है, ऐसे ही देवता आराधना करो, बट ये मेरे प्रभु के इशारे पे मैं ये कर रहा हूँ और इसके द्वारा मेरे भगवान ही मुझे मदद करने वाले हैं, तो फिर हो गई अंगबद्ध उपासना। तो फिर आपको ज्यादा सोचना नहीं है। लेकिन आपने भेद दृष्टि से किया तो फिर तो वो देवता एक, फिर दूसरा भी देवता है। आज धन की जरूरत है, कल आरोग्य की, तो धन्वंतरी भगवान को पकड़ा, विष्णु भगवान को पकड़ा। नमस्ते है ना, ओम मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतर्याय अमृत कलश हस्ताय वगैरह वगैरह। सो वो जो आप करते हो तो ऐसा मानते हो कि ये अलग है वो अलग है, अंग अंगी भाव से नहीं देखते, तो फिर आपको सब अलग अलग देवता लगेंगे, तो फिर काल परिचिन्न परिणाम आएगा, और काल परिचिन्न उसका फल भी उतना ही रहेगा, खत्म हो जाएगा। सो इसलिए भगवान कहते हैं न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः च्यवन्ते ते। ये लोग फिर बार बार उनको मांगना पड़ता है और करना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं मद भक्ता यान्ति माम अपि, मेरे भक्त तो मुझे ही बचते हैं और मुझे ही प्राप्त होते हैं, बाकी का सब तो क्षीणे पुण्य मध्य लोके विशन्ति। आपका पुण्य खत्म हो गया तो देवता का जो फल है उसका भी इफेक्ट खत्म होने लगा और वापस आपकी कामनाएं जागृत होने लगी और इस तरह से आपका कारोबार होने लगा। सो इस तरह से भगवान यहाँ पे कहते हैं। आगे भगवान कहेंगे अगले क्लास में, अव्यक्तम व्यक्ति आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं अथवा बुद्धिहीन लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, देखना अगले क्लास में जरूर आइएगा, क्योंकि अगला क्लास इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारी साधना में शिफ्टिंग की जरूरत है क्या, थिंकिंग में शिफ्टिंग की जरूरत है क्या, देवता नहीं बदलना, थिंकिंग में शिफ्टिंग की क्या जरूरत है, ये 24 नंबर का श्लोक अगले क्लास में आपको समझाएगा कि हम वास्तव में देवता की उपासना कर रहे हैं या ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। एक उसका एक छोटा सा क्लैरिटी देती हूँ फिर आपको समझेगा। देवता की उपासना करते हुए भी आप ईश्वर की उपासना कर सकते हैं और ईश्वर की उपासना करते हुए भी शायद आप
देवता उपासना कर रहे हैं। इसका क्या रहस्य है, इसकी क्या कड़ी है, क्या इन बिटवीन लाइन है, इस बातों को अगले क्लास में हम समझेंगे। परंतु इतना बात पक्का है कि देवता उपासना का फल अंतवत है, परमात्मा की उपासना का फल अनंत है। इस वाक्य को जरूर याद रखें और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।